हेलो गाइस, आज हम आपके सामने फिज़िक्स का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपने मुशाहिदात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपके मुशाहिदे में भी बात होगी कि अगर गाड़ी हम जब स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेटर एकदम हमारा पैर एक्सीलेटर पर ज़्यादा ज़ोर से पड़ जाए तो नतीजतन क्या होता है, गाड़ी एकदम आगे की तरफ जाती है और रद्द अमल के तौर पे हमें एकदम एक झटका लगता है पीछे की तरफ। इसी तरह ड्राइविंग करते वक्त अगर अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब इस बारे में किसी फिजिक्स के तालिब इल्म से सवाल किया जाए तो वो ये कहता है कि जनाब जो है स्पीड की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो इन्हीं किसी सिचुएशन से मुताल्लिक है। क्या होता है, क्यों होता है? अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि ये एक्सेलरेशन की वजह से होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्सेलरेशन है क्या? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें डिक्शनरी में तो एक्सेलरेशन के माना होते हैं चेंज इन स्पीड। मैंने यहाँ वेलोसिटी लिखा है, किसी मकसद के तहत वेलोसिटी लिखा है। चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। इसका मकसद ये है कि हमें वेलोसिटी के बारे में भी पता होगा। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी दरअसल क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज का मजमुआ है। वेलोसिटी के में दरअसल स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीजें शामिल होती हैं। स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कुछ केसेस। मैं देखता हूं कि आपके जहन में जो है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी एक ही रफ्तार से एक सीधे रोड पर चली जा रही है तो क्या इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है? आपका जवाब हाँ में भी हो सकता है, नहीं में भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कार है, ठीक है जनाब, ये जो है 30 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से किसी सीधे रोड पर जा रही है और एक जहाज है जो 800 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सीधी लाइन में या स्ट्रेट लाइन में सफर कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किस में एक्सेलरेशन ज्यादा है तो शायद आपका जवाब हो कि जनाब जहाज में, क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा है और लिहाजा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन का ताल्लुक स्पीड जो है बॉडी की स्पीड से नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा किसी बॉडी की स्पीड है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन हो। क्या वजह है? वजह इस चीज़ का जवाब हमारे पास यहाँ मौजूद है कि जनाब जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन में स्पीड और डायरेक्शन दोनों शामिल हैं। ठीक है, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस गाड़ी का? नहीं, एक ही लाइन में, सीधी लाइन में सफर कर रही है। ठीक है, क्या स्पीड इसकी चेंज हो रही है? नहीं, इसकी स्पीड वही यूनिफॉर्म है। कौन सी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा जहाज की क्या स्पीड चेंज हो रही है? नहीं। और मैंने अपने उसमें कहा था कि जहाज भी सीधी लाइन में सफर कर रहा है। लिहाजा ना तो जहाज में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ना इस कार में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। समझ में आ गई बात? अब हम एक और सिचुएशन की तरफ आते हैं। ये फर्स्ट करें यही गाड़ी है, यही सिचुएशन है, सीधे रास्ते पर तो सफर कर रही है लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और समझ लें कि 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है फर्स्ट करें 20 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है? जी हाँ, अब पैदा हो रहा है, क्योंकि आप देखें इसकी रफ्तार में तब्दीली आ गई। हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या जो है कब पैदा होता है कि जब किसी बॉडी में या तो उसकी रफ्तार में तब्दीली आए या चलते चलते उसकी सिम्त चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। यहाँ क्या हो रहा है? गाड़ी की रफ्तार चेंज हो रही है जबकि सिम्त चेंज नहीं हो रही, रफ्तार चेंज हुई, लिहाजा उसमें वेलोसिटी पैदा हो गई, तो एक्सेलरेशन पैदा हो गया। इसी तरह इस केस में आ जाइए। एक और केस, हमने एक गाड़ी सफर कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, फिर एक शार्प टर्न आता है तो गाड़ी मुड़ जाती है इसी रफ्तार से
फिर आगे सीधे रास्ते पर सफर करती है उसी रफ्तार से। अब मेरा सवाल फिर आपसे, क्या इसमें एक्सेलरेशन है? नहीं है। जो कह रहे नहीं है तो समझ लें कि वो तो गलत हो गया जवाब। जिन्होंने कहा हाँ, तो बताएंगे कि क्यों है एक्सेलरेशन, कैसे साबित करेंगे? सोचें भाई, सीधी सी बात है, ये गाड़ी ने अपना जब डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड तो सेम रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, लिहाजा इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। दोनों केसेस में देखें, यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन मौजूद है। हमारा जवाब होगा यहाँ स्पीड चेंज नहीं हो रही लेकिन गाड़ी टर्न हो जा रही है, शार्प टर्न ले रही है, तो लिहाजा एक्सेलरेशन मौजूद है। यानी हमें समझ में आया कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा समराइज करते जाते हैं। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी होती है। क्या है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन? किसी को पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लफ्ज आ जाता है रेट। रेट क्या है? कभी गौर किया आपने कि रेट का जो लफ्ज है, रेट क्या होता है? रेट बेटा ये है कि जब हम एक क्वांटिटी का कंपैरिजन, मवाजना किसी दूसरी क्वांटिटी के यूनिट से करें। जैसे जब यहाँ आते हैं, जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम वेलोसिटी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं यूनिट टाइम से, यानी 1 सेकंड से। कोई भी बॉडी की जो वेलोसिटी 1 सेकंड में होती है वो उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी बॉडी की का एक्सेलरेशन मालूम कैसे किया जा सकता है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन को हम ए से जाहिर करते हैं। अगर फर्स्ट करें हम इस केस की तरफ आ जाए, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम, अगर हम यहाँ टाइम ले रहे हैं इसमें 1 सेकेंड। क्या टाइम ले रहे हैं? टाइम ले लिया हमने 1 सेकेंड। टाइम हमारे पास आ गया 1 सेकेंड। अब दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन जो है, टाइम और वेलोसिटी का जो रेशो है या रेट है, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। आ जाइए इधर, फाइनल वेलोसिटी v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर दी हमने इनिशियल वेलोसिटी, जिसे मैंने यहाँ u से जाहिर किया। बाद दफा इसे vi से भी जाहिर किया जाता है और वो vf हो जाती है, लेकिन आसानी के लिए u और vi का सहारा लिया है, v माइनस u अपॉन टाइम। ठीक है, ये सिचुएशन किसकी हो गई? रेट। जब किसी चीज का रेट निकालते हैं, मैंने पहले बताया कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से जब डिवाइड यूनिट से डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, फाइनल वेलोसिटी 20 थी, इनिशियल 0 थी। 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। 20 में से 0 हमने सब्ट्रैक्ट किया, 20 आ गया। क्या आ गया? 20 नीचे 1 सेकेंड। ठीक, अब ये तो आ गया आपका कि यहाँ यूनिट को किस तरह एडजस्ट किया है। ये जो यूनिट है इन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए, ये भी आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया? मीटर पर सेकेंड। ये जो सेकेंड डिनोमिनेटर है ये यहाँ नीचे आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो ये सेकेंड और सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड स्क्वायर। तो यानी क्या बन गया? ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, आखिरी बात कि ये जो एक्सेलरेशन है ये है जो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी थी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, यानी डायरेक्शन है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।